नमस्कार, आप देख रहे हैं आफताब रियल न्यूज, जहां हम लाते हैं सच, सीधा और सबसे तेज। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ये देखो भाई, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आज 14 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी खबर। निजी कंपनी के उग्र प्रदर्शन, पुलिस के साथ श्रमिकों का भारी हंगामा, बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है तो पुलिस की गाड़ी को पलटने की संभावना है। पुलिस के लाठी चार्ज करने पे बंदों में आक्रोश है। बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है तो पुलिस की गाड़ी को पकड़ना पड़ेगा। भैया जी, यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है, उस पर पे भी अद्धे रोड़े बरसा दिए और फायर की गाड़ी भी भाग गई। यहाँ पर अब खड़ा नहीं होया जा रहा है। यहाँ पे धुएं में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गाड़ी फट रही है। फायर की गाड़ी भी भाग गई है। ये देखिए भैया, सारी कंपनी की तरफ आग लगी है। के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 से अधिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रदर्शनी के बीच यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान किया है। विभिन्न श्रेणियों में 2000 से 3000 रुपए तक की हिंसा की घटनाओं को देखते हुए डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और पूरे नोएडा एनसीआर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का कहना है कि उन्हें कई महीने से सैलरी नहीं दी गई। सोचिए, रोज काम करो, मेहनत करो, लेकिन महीने के पहले हाथ खाली रहे। इसी मजबूरी में आज इन मजदूरों को सड़कों पर गुस्से से भरे वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कुछ जगहों पर स्थिति इतनी टेंस हो गई कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। वर्कर्स का कहना है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस, राशन और किराए तक के पैसे नहीं बचे। फिलहाल पुलिस और कंपनी प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई कब मिलेगी, और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा रूप ले सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा 2000 में हम बढ़ाने घर को पे लेकर भेजेंगे या अगले महीने के लिए अपना प्रदर्शन का समर्थन आए हैं। यहाँ दंगा करने नहीं आए, हम सिर्फ कमरा कमाने आए हैं, अपना पेट पालने आए हैं। अगर हम पानी भी पीने के लिए जाएं तो ये इतना ऐसे चिल्लाते हैं जैसे हमने कर्ज ले रखा हो। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है यहाँ पे नोएडा में? 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ मैं, कितना क्या करूँगी यहाँ पे? 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ। 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे, ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। इस सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है और हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है, अब वो भी 8 घंटे की है। लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता, कभी 12 घंटे 16 घंटे जबरदस्ती रुकवाते हैं।
को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 20,000 रुपए महीने सैलरी होनी चाहिए। 10,000 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। 500 रुपए लीटर गैस मिल रही है, 5500 रुपए 6,000 रुपए महीने का किराया मिलता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। कंपनी हर साल में 29 रुपए बढ़ाती है, उससे ज्यादा कैंटीन का खर्चा बढ़ जाता है। सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे काम करने कहते भगा देते हैं। 5 साल हो गए, 12,000 रुपए सैलरी हमारी। ओवर टाइम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, जबकि 26 दिन से होना चाहिए। अगर कुछ बढ़ाने की बोले तो एक बंदे को टारगेट के उसे बाहर कर दिया जाता है, किसी की यहाँ सुनते ना। 50,000 सैलरी मिलता है, वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना। हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं, फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? सैलरी में क्या होगा? 4-4.5 रूम के दे रहे, राशन के दे रहे, बच्चन के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या होगा? प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है, और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ, ये कोई मतलब है? नीतियों की तीखी आलोचना की है। अखिलेश यादव के हालिया बयानों, भाजपा की नीतियों पर आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हो रहा हिंसक आंदोलन भाजपा सरकार की एक तरफा नीतियों का परिणाम है, जो केवल पूंजीपतियों को पोसती हैं और मजदूरों का शोषण करती हैं। महंगाई और कम वेतन। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट यानी एक्स के जरिए कहा कि इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में कम वेतन पर घर चलाना बेहद मुश्किल है, जिसे केवल एक परिवार चलाने वाला ही समझ सकता है। संवाद की कमी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में मजदूरों का वेतन बढ़ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया और बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाला, जिससे आक्रोश बढ़ा। पूंजीपति बनाम मजदूर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पूंजीपतियों के एटीएम तो भर रही है, लेकिन मजदूरों के वेतन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए आफ्ताब रियल न्यूज़ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आफ्ताब।